जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू किया है आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि के एमडी और पतंजलि आयुर्वेद के उसके रिगार्डिंग। और इस वीडियो में हम जनरल तौर पर बात करेंगे और थोड़ा सा लॉ पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंटेम्प्ट ऑर्डर इश्यू किया गया है, नोटिस इश्यू किया गया है इनके खिलाफ, इन्होंने किस किस लॉ का और किस प्रोविजन का इन्होंने उल्लंघन किया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑर्डर इश्यू किया। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझते हैं। तो नवंबर की बात है, पतंजलि ने, उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने जाके हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, कि आप जो है जो भ्रामक या बहकावे वाले, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आप बीमारियों को ठीक कर दोगे, आपके ड्रग्स जो हैं बीमारियों को ठीक कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, उनके खिलाफ उन्होंने कहा था नवंबर में जाके सुप्रीम कोर्ट में कि अब हम इससे आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो एडवर्टीजमेंट्स कंटिन्यूअसली चलते रहे। इसी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उनसे कहा है कि हमको 2 हफ्ते में जो हमारा नोटिस है उसका जवाब चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इन्होंने क्या किया था। तो पतंजलि के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो क्लेम करते हैं कि वो परमानेंट रिलीफ दे देंगे, मतलब पूरी तरीके से ठीक कर देंगे आपकी बीपी की बीमारी है, ओबेसिटी जो मोटापे की बीमारी है, ठीक है, डायबिटीज़ वगैरह हैं, या फिर जो आपके सीरियस कंडीशंस वाले जो पेशेंट्स हैं जो अस्थमा से ग्रसित रहते हैं उसको भी वो पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। तो इस तरीके के जो क्लेम्स हैं जो मिसलीड करते हैं किसको, आम जनता को, जो पागल बनाने की कोशिश की जाती है बिना किसी फैक्ट और बेसिस के, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कंटेम्प्ट ऑर्डर इशू किया है और कहा है कि ये मिसलीड करते हैं और ये वायलेट करते हैं किसको, जो एक्ट है हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट करके है, जिसको हम कॉमनली भाषा में कह देते हैं ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, जो 1954 में अप्रैल में लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा अब जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पार्टी जो रिप्रेजेंट किया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं के.एम. नटराज। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से भी पूछा है कि आप इसके रिगार्डिंग जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स चलते रहते हैं पूरे देश में किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग, उनको कैसे टैकल करोगे या उनके खिलाफ आपकी क्या पॉलिसीज है, क्या उनकी नियमावली है। तो उन्होंने, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है के.एम. नटराज, उन्होंने कहा कि हम जो है ये पूरा एफिडेविट सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, बट उससे पहले जो जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उनमें से हम इंफॉर्मेशन मंगवाएं कि किस किस राज्य ने कितने हद तक या कितने तौर पर ये जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 का उसको लागू किया हुआ है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके बाद। अच्छा, इसके बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑर्डर इशू नोटिस जारी करने के बाद भी तो हमारे जो बाबा रामदेव जी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसमें आके भ्रामक तथ्यों को रखने का शुरू कर देते हैं और मतलब बरगलाने की कोशिश करते हैं कुल मिला के कि हम ठीक कर देते हैं, ये है वो है, और मेडिकल सिस्टम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब जो कि आप ठीक नहीं कर पाते हैं या मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस तरीके से ये जो है, जो हमारे जस्टिसेस हैं उनकी आंखों को ऐसे टेढ़ा कर दिया उन्होंने। तो अब उसके खिलाफ भी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसके, पतंजलि आयुर्वेद के जो भी मालिक हैं, जो भी स्टेक्स को होल्ड करके रखते हैं, उनको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट आप जो हमारी मेडिकल सिस्टम है उसके खिलाफ ना तो प्रिंट मीडिया में और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी कर सकते हैं जब तक ये केस चलेगा और जब तक इसकी सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती और इस पर कोई जजमेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, अगली सुनवाई तक या अगले जजमेंट तक। ठीक, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है एमडी जो है आचार्य बालकृष्ण उनके खिलाफ, वो ये है कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं और जो स्पेसिफिक डिसीज हैं और डिसऑर्डर्स हैं, आप उनको जो है जैसे बीपी है, कैंसर है, इनके जो दवाइयां हैं बिना किसी बेस के आधार पर या बिना किसी जांच के आधार पर, बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं, एडवर्टीज नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लॉ पर्सपेक्टिव की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। अच्छा, जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज या ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट है, इसके तहत जो है 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उनमें फर्स्ट पॉइंट में कहा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसी जो डिसीज हैं या कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो इसके एक्ट के शेड्यूल में दी हुई हैं, उनके
अगेंस्ट में या उनके ठीक करने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते हैं, किसमें, पब्लिक डोमेन के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर जैसे मिसकैरेज वगैरह वाली जो, जब हम, ये तो हमें जनरली पता है कि गर्भपात जो कराती है महिलाएं, या गर्भपात के लिए जो आप एडवर्टीजमेंट है वो नहीं कर सकते, वो इलीगल है इंडिया में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। भाई ये वाला जो टॉपिक है ना, इतना ज़्यादा लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी क्या है, फंसते रहते हैं इसमें, सेक्सुअल प्लेजर्स के चक्कर में। इतने कैंप लगाते हैं जो बाबा बैठे रहते हैं कि हम जो है आपकी पावर को दोगुना कर देंगे, इस तरीके से, मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, आपके पार्टनर्स खुश रहेंगे आपसे, इस तरीके से इतनी गंदगी भरी रहती है दिमागों में, इसको इतना बुरी तरीके से एडवर्टीज करते हैं और इसके खिलाफ चलती है कि दवाइयाँ देते रहते हैं लोगों को, जिंदगी के साथ खेलते रहते हैं, उनके जीवन के साथ और उनके ऑर्गन्स के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इस एक्ट में क्या कहा है, द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन। अगर जैसे वुमेन्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, अगर उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, 3 या 4 दिन के बाद भी अगर पेन जो है कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है उनका, तो इस तरीके की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी कि हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो नियमित दिन है आते हैं महिलाओं के, उनको पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं, दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरीके से भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिट करता है कौन, ये वाला एक्ट जो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगले पॉइंट में वो कहता है डायग्नोसिस हो या क्योर हो, मतलब ठीक करना हो, या ट्रीटमेंट हो, या किसी भी तरीके से इन जो बीमारियां हैं या जो डिसऑर्डर है जो इस शेड्यूल में दिए हुए हैं इस एक्ट के, इनके बारे में आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते, सख्त मना कर रखा है, ठीक है। अच्छा, पतंजलि के खिलाफ जो ये कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू किया गया है या वायलेट उन्होंने किया है, इस एक्ट का कौन सा चौथा जो स्टेटमेंट है, चौथा जो पॉइंट है, उसको वायलेट किया था उन्होंने। उसके रिगार्ड उसमें क्या कहा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स। उसमें पॉइंट दे रखा है, चाहे तो डायरेक्टली आप करो या इनडायरेक्टली कोई फॉल्स इंप्रेशन दो, या मतलब कोई ड्रग है उसकी जो उसकी जो एक तरीके से वैल्यू है वो 0% है या 2% है, वो 2% उपयोगी, लेकिन आप कहते हैं कि पूरी तरीके से ठीक कर देगा जी, 100% है। तो इस तरीके से चाहे डायरेक्टली दो अपनी संज्ञान में रखते हुए या बिना संज्ञान में रखते हुए, ये भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। और अगला जिसके जो वायलेट करता है कौन, पतंजलि स्पेसिफिकली, इफ ये फॉल्स क्लेम करते हैं कि हमारा ड्रग जो है पूरी तरीके से ठीक कर देगा, बट ना कहीं अप्रूव हुआ है, कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या WHO ने कोई अप्रूव नहीं किया आपकी दवाई, या आपकी दवाई पर किसी ने मोहर नहीं लगाई है, आप बस अपने ही ट्रीटेड पेशेंट्स को जबरदस्ती दिखाकर एडवर्टीज करके जनता को पागल बना रहे हैं, तो ये वाला भी प्रोहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल में बीमारियां या डिसऑर्डर्स दी हुई हैं, उन कुछ जो डिसीजेज हैं जो कॉमनली हैं, जिसके मतलब एडवर्टीजमेंट होते ही रहते हैं कि हम पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, उनमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर आपको अगर आगे से कुछ ऐसी बीमारियों का एडवर्टीजमेंट दिखाई दे तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में जाकर, ठीक है। जिसमें से कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो है आपकी अपेंडिसाइटिस है, या ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग कोई एडवर्टीजमेंट करता है कि जी हम आपकी आंखें को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, आप अंधे हैं लेकिन हम आपको रोशनी दे देंगे जबरदस्ती, तो इसका। ब्लड पॉइजनिंग है, कैंसर का ट्रीटमेंट का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। कैटारेक्ट है, मोतियाबिंद को पूरी तरीके से इस तरीके से। डेफनेस है, बहरापन है ना। डायबिटीज है, या कुछ ब्रेन्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी है। एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी मतलब जो मिर्गी का दौरे पड़ते हैं उसके बारे में कि पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव वाले एरिया, उसमें इस तरीके की बहुत सारे तंत्र विद्या मंत्र विद्या बहुत चलती हैं, बहुत प्रचलित है, जो मतलब जबरदस्ती इलीगली करते रहते हैं, तो इसको भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इन सब का संज्ञान लेता है सुमोटो करके, ठीक है। अच्छा, यूट्रस से रिलेटेड, महिलाओं की जो यूट्रस होती है उससे रिलेटेड अगर कोई संबंधी समस्या है उसका भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो फीवर्स होते हैं ना जनरली, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इनका भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, क्योंकि इसका कोई पूरी तरीके से ठीक करने के लिए जो ड्रग है अभी अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, ठीक। गैल स्टोन्स हैं, किडनी के स्टोन्स हैं, पथरी जो हो जाती है। अच्छा, जनरली हमने देखा है कि गांव में आपको भी, आप भी इस तरीके इन बातों से फेमिलियर होंगे, आपको भी पता होगा, पथरी की देसी दवाइयाँ चलती हैं, ये है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ये
इस पर भी क्या है बहुत बुरी तरीके से रोक, मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है ये वाला एक्ट इन सब चीज़ों के कि आप एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैडर स्टोन्स हो गए, ठीक है, गोइटर हो गया जो आयोडीन की कमी से होती है, हार्ट डिसीज हो गए, और बाबा रामदेव वाला जो है हाई और लो ब्लड प्रेशर, वो कहते हैं कि हम जी पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, हमारी एक दवाई है वो पूरी तरीके से ठीक कर दी है, आप नियमित रूप से लीजिए। तो ये वाली हाई और लो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है कि वी हैव दैट टाइप ऑफ ड्रग विच विल एलिमिनेट कंप्लीटली द लो और हाई ब्लड प्रेशर डिसीज, ठीक है। हाइड्रोसिल है, हाइस्टीरिया है, इन्फेंटाइल है, पैरालिसिस है, इंसैनिटी है, लेप्रोजी है, ठीक है, ल्यूकोडर्मा है, लॉक जो है, ल्यूपस है, ओबेसिटी तो बहुत कॉमन है, जो मोटापे की बीमारियां बहुत बताते रहते हैं, है ना। ये भी क्या है, इसका भी एडवर्टीजमेंट करना सख्त मना है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। पैरालिसिस है, निमोनिया है, रप्चर्स हैं, और सबसे बड़ा सेक्सुअल इम्पोर्टेंस। भैया दिल्ली में आप जाओगे तो हर एक नुक्कड़ पे या एक चौराहे पर आपको दिख जाएगा एक पोस्टर छपा हुआ कि हम नपुंसकता को ठीक कर देंगे या सेक्स मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स बढ़ा देंगे। ये तो सख्त मना है, आपको जहां भी दिखाई दे इसकी कंप्लेंट करो और इसको खत्म कराओ। आपको भी अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें तो इतने युवा फंसते हैं ना झांसे में, क्योंकि उनको शुरुआत में सेक्सुअल नॉलेज कुछ होती नहीं है, नया नया हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस समय, तो उस समय बस एक ही चीज चलती रहती है, और जो जहां से गलत तरीके से गलत वे से इंफॉर्मेशन मिले वो उसी को क्या कर लेते हैं, ग्रास्प करके उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है जो टीबी है, ट्यूमर्स हैं, टाइफाइड का फीवर है, या अल्सर्स जो छाले होते हैं मुंह में उसका भी, या पेट में छाले होते हैं उसका भी क्या है, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। मतलब टोटल मिला के 54 टाइप ऑफ डिसीजेज और डिसऑर्डर्स हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए, या इस तरीके से कि हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, जिन बीमारियों को ठीक कर देंगे, आप इनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो एक्ट बना दिया, ये सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी भी करती है कि अगर ऐसा होता है कि हम देखेंगे फिर, और अगर कोई करने वाला है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, 1 साल के लिए सजा है और मॉनेटरी फाइन है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक देख सकती है, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इनको इनडायरेक्टली प्रमोट करती है क्योंकि इनका तो पैसे का काम चलता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जनता की, अगर जनता जागरूक होगी और वो समझेगी कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, हमको इस तरीके के लोगों के जो बाबा लोग होते हैं, है ना, इस तरीके से झांसे में नहीं आना चाहिए, जो अनअप्रूव्ड ड्रग्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका तुमको उस समय लगेगा नहीं कि इम्पैक्ट हो रहा है तुम्हारी बॉडी पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रॉन्ग इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, एक और एक्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका सेक्शन है 89, जो पनिश करता है कि अगर आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी और XYZ ड्रग की रिगार्डिंग, तो आपको 1 से 2 साल की कठिन कारावास की सजा दी जाएगी, और उसमें फाइन भी है, कुछ मॉनेटरी फाइन है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको जागरूक होना है। सरकार ने बना दिया कानून और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की देख रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक देख सकती है, ऑन द ग्राउंड लेवल कौन है, जनता है। अगर जनता ही समझदार नहीं होगी तो उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। और आए दिन रूरल एरिया से इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती है कि मतलब ये वाली दवाई ले ली, किसी ने सेक्सुअल प्लेजर्स को बढ़ाने वाली दवाई ले ली, वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले की न्यूज़ मैंने देखी थी, यूपी की ही है, किसी गांव के एरिया की। उसमें हस्बैंड ने कोई सेक्सुअल प्लेजर, उसकी सुहाग रात थी, दूसरी या तीसरी रात थी, उसमें उसने गोली ली और उस गोली से उसकी खुद की भी डेथ हो गई और वाइफ की भी डेथ हो गई। उन दोनों ने सेक्सुअल प्लेजर बढ़ाने के लिए दवाई, मतलब इस तरीके की जो ये क्या कहें, नौसिखियापन भी कहें, अनकॉन्शियसनेस भी कहें, जो तुम्हारा विवेक उसमें जवाब देता है, अज्ञानता कहें या जो भी है, इसको रोकना है। आप चाहे इसके बारे में नॉलेज है या नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी चीज अपनी बॉडी पर टेस्ट करने से पहले उसको कम से कम 10 बार डॉक्टर्स की सलाह लेके, या कोई पढ़ा लिखा आदमी है अगर आप नहीं जानते उसके बारे में तो हमको टेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर इस तरीके से कहीं पर एडवर्टीजमेंट दिखाई दे आपको इन बीमारियों का, तो आप गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इस एक्ट के तहत उनको 2 साल या 1 साल की सजा भी दी जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।